अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस TCL कंपनी के एसी के बारे में कि सर्दियों के अंदर अगर हम इसको हीटिंग मोड के ऊपर चलाते हैं तो इसकी हमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, ये कमरे को कितनी देर में गर्म करता है, इसके अलावा ये बिजली कितनी इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इस वक्त मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियों के लेटेस्ट एसी मौजूद है, तकरीबन सब के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो हीटिंग और कूलिंग दोनों मोड के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि सर्दियों और गर्मियों दोनों में वो काम करते हैं। अब यहाँ पर आप रूम का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि इस वक्त 14 डिग्री जो है वो रूम का टेम्परेचर है। और मेरे मोबाइल के अंदर ये एक वाईफाई स्विच जो मैंने इस एसी के साथ लगाया है उसकी ऐप है। अभी हम इस एसी को जो है वो ऑन कर लेते हैं। तो पहले से आप इस एसी के रिमोट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हीटिंग मोड के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है उसका, और इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 31 के ऊपर रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो इसकी मैंने एयर थ्रो रखी है वो बिल्कुल मैंने लो के ऊपर रखी है। हमारा ये जो एसी है ये ऑन हो चुका है। आप इस एसी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर 31 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इस एसी को रनिंग में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, तब तक आप इसका जो पावर कंजम्पशन है वो चेक कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के ऊपर जैसे ये एसी ऑन हुआ है, हमारे मोबाइल की जो ये ऐप है इसके अंदर आपको इसकी पावर कंजम्पशन नज़र आ रही है कि स्टार्टिंग के ऊपर ये जो है 660 वाट ले रहा है। और इसके जो अम्पेयर है वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि 3.1 और 3.2 अम्पेयर के आसपास ये करंट ले रहा है। और वोल्टेज की बात करें तो इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं वो तकरीबन 228-229 वोल्ट आ रहे हैं। और अब यहाँ पर आप इसकी जो पावर है वो चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और अब इस वक्त जो है ये 750 वाट के ऊपर चला गया है और जो करंट है इसका वो 3.4 अम्पेयर के ऊपर इस वक्त आ गया है। अभी ये एसी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसका जो आउटडोर है सिर्फ वही चला है। अब जैसे ही जो इसके अंदर जो गैस होती है वो गर्म होगी, उसके बाद जो है इसका इंडोर का जो फ़ैन है वो चलेगा। अभी दोस्तों अगर मैं आपको रूम का टेम्परेचर दिखाऊं तो इस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। 14 से बढ़कर ये 15 के ऊपर चला गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा जो एसी है इसका जो इंडोर का फ़ैन है जो ब्लोअर है इसके अंदर लगा था वो चलना शुरू हो गया है और एसी ने गर्म हवा देना शुरू कर दी है। अगर इस वक्त इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो वो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा जो एसी है ये इस वक्त तकरीबन 3 अम्पेयर के आसपास करंट ले रहा है और पावर जो इसकी बनती है वो तकरीबन 670 वाट के आसपास इसकी जो पावर है वो बनती है। वोल्टेज इस वक्त जो है वो हमें 230 वोल्ट के आसपास इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो यहाँ पर आपके सामने। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इस एसी को मैंने जनरेटर मोड के ऊपर चलाया है और इसके अंदर ये बड़ा कमाल का फीचर है। और जनरेटर मोड के अंदर होता ही है कि आप इस एसी की जो इनपुट पावर है उसको आप लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर 3 तरह के फीचर हैं। एक तो आप इसके जो अम्पेयर है उसको आप 3 अम्पेयर के ऊपर लॉक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप इसके जो इनपुट के अम्पेयर है जो करंट है उसको आप 5 अम्पेयर के ऊपर लॉक कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप इसके जो इनपुट पावर है उसको आप 6 अम्पेयर के ऊपर लॉक कर सकते हैं। अब मैंने इसको 3 अम्पेयर के ऊपर लॉक किया हुआ है। जब गर्मियाँ थी तब भी मैं इसको 3 अम्पेयर के ऊपर चला रहा था। अभी सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियों में मैं इसको 3 अम्पेयर के ऊपर लॉक करके चला रहा हूँ और इसकी जो हीटिंग है वो भी बड़ी बेहतरीन है। इसके अलावा इसकी पावर कंजप्शन आपके सामने कि TCL कंपनी का ये जो DC इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का, इसको अगर हम हीटिंग मोड के ऊपर चलाते हैं तो ये तकरीबन 700 वाट के आसपास बिजली इस्तेमाल करता है। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एक हीटर की जिसके अंदर 2 हीटिंग रॉड होते हैं। वो एक जो हीटिंग रॉड होता है उसके अंदर वो 400 वाट का होता है। दोनों अगर हम चलाते हैं तो वो तकरीबन 800 से 850 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। उसकी अगर हीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो अगर आपने टेबल के ऊपर रखा हो, आप उसके सामने बैठे हो, फिर आपको उसकी जो हीटिंग है वो महसूस होती है। लेकिन अगर हम बात करें इस एसी की तो इसके अंदर क्योंकि फ़ैन लगा होता है, जब पूरे कमरे की हवा इसके अंदर से सर्कुलेट होती है तो उस सूरत में इसकी जो हीटिंग है पूरे कमरे के अंदर एक तो फैल जाती है। दूसरा अगर हम उस लिहाज से देखा जाए इसकी पावर कंजप्शन के सिर्फ 700 वाट लेता है। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा एसी है अगर हम इसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर हम इसको इसी तरह चलाते हैं हीटिंग मोड के ऊपर, उस सूरत में ये महीने के बाद हमारे बिजली के बिल के अंदर कितना इजाफा करेगा। तो अगर मैं अपनी रूटीन के बारे में आपको बताऊं तो मैं अगर इसको डेली 5 घंटे भी इस्तेमाल करता हूं तो ये डेली तकरीबन 3 से 3.5 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करेगा, जो कि महीने के तकरीबन 100 यूनिट के आसपास बनते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 10 से 12 रुपये पर यूनिट के लिहाज से बिजली का जो बिल है वो हमें आता है। तो ये तकरीबन 1000 से 1200 रुपये की बिजली महीने की इस्तेमाल करेगा। अगर हम इसको इसी तरह जो है इस्तेमाल करते हैं 3 अम्पेयर के ऊपर लॉक करके 5 घंटे रोज़ाना। तो इसके अलावा मेरे पास हायर कंपनी का एसी भी लगा हुआ है। अगर आप उसकी सर्दियों में हीटिंग की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि वो जो है हायर का 1 टन का DC इन्वर्टर एसी अगर हम उसको हीटिंग मोड के ऊपर चलाते हैं वो कितनी बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इस एसी की हीटिंग परफॉर्मेंस के बारे में पता चला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।